हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी से प्रोजेक्टाइल मोशन को ख़त्म करेंगे। कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट से चलते हो तो, अगर आप रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जो रटने वाले 3 फार्मूले हैं, हाइट के, रेंज के और टाइम पीरियड के, वो मैं बता दूंगा, वही रटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रटना, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं फ्रॉम द वर्टिकल और फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड एट अ पर्टिकुलर एंगल। जैसे मैंने कि एक ऑब्जेक्ट फेंका, ये ऑब्जेक्ट मैंने फेंका एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। यही प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यू वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है फ्रॉम एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। अब मुझे बताना ज़रा, ये चीज़ तो बिल्कुल आ जानी चाहिए अब आपको कि हम कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं वेक्टर का। हमने वेलोसिटी यू से फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसका जो है 2 कंपोनेंट लीजिए, फटाफट से लीजिए। अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा, बोलो, यू कॉस थीटा। अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन, है ना। आ रहा है पूरा फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे जिधर एंगल है उधर कॉस और जिधर एंगल नहीं है उधर साइन। अगर मान लो कि मैंने वर्टिकल से थीटा पे फेंका होता तो क्या होता है, इधर यू कॉस थीटा आता, तो यू साइन थीटा आता, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ से फेंका है, फ्रॉम द वर्टिकल कि फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अभी हमने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, तो यहाँ पर यू इधर की तरफ क्या आ गया, यू कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या आ गया, यू साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद में मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी कब चेंज होती है। वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी हम कहेंगे कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो स्पीड होता है, वो चेंज हो तो भी हम कहेंगे कि भैया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। या तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज लाओ या डायरेक्शन में चेंज लाओ, दोनों में लाओ या किसी एक में लाओ, हम कहते हैं कि वेलोसिटी में चेंज होगा। अब वेलोसिटी में चेंज होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही वो है जो कि वेलोसिटी में चेंज लाता है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है, ठीक। अब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप बताओ कि एक्सेलरेशन, अभी हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, हम मान के चल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मानेंगे हमेशा, नहीं तो फिर ये रॉकेट साइंस हो जाएगी, दिमाग के ऊपर से जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हमेशा मानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो कैसी है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस आपकी कैसी है, नेग्लिजिबल है, हम इसको इग्नोर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। अच्छा, अब बताओ कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। क्या इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अलोंग द एक्स एक्सिस को एक्सेलरेशन है, नहीं है। अलोंग द एक्स एक्सिस को एक्सेलरेशन है, नहीं है। अलोंग द वाई एक्सिस को एक्सेलरेशन है, हाँ है। कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका डायरेक्शन मुझे बताओ, उसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, -g, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पे वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट रहेगी। तो क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यू कॉस थीटा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अलोंग कांस्टेंट रहेगा। बदलेगा कौन, यू साइन थीटा। कौन बदलेगा, यू साइन थीटा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। डेराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की हमें इक्वेशन मैथमेटिकली डेराइव करनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की। किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। अच्छा, मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टाइल जो है, ये जो भी हमने मास फेंका है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे जाने तक उसका जो टाइम है वो कितना लगा, t लगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेंज बोलेंगे अभी आगे, अभी हम x से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो x है,
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो स्मॉल टी लगा, तो स्मॉल टी कितना होगा। अच्छा, अलोंग द एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम अपना बचपन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। डिस्टेंस क्या है बोलो? डिस्टेंस अलोंग, हम क्या करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन को दो भागों में तोड़ देते हैं। हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलग सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग अलग सॉल्व करेंगे। अभी हम एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? अलोंग दी एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस भूल जाओ, यू साइन थीटा है, अब भूल जाओ, ठीक है, ये यू है, ये भूल जाओ, केवल यू कॉस थीटा को देखो। इस एक्सिस के अलोंग मोशन को देखो। डिस्टेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया डिस्टेंस। स्पीड क्या है? अरे भैया यू कॉस थीटा है, बताया तो, और टाइम टी है, तो यहाँ पर टाइम तुम्हारे पास एक्स बटे यू कॉस थीटा निकल आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात। ये हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे अलोंग द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे मोशन हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इसी पे लिख रहा हूँ ताकि आप डायग्राम रेफर कर सको। वर्टिकल मोशन। अब मुझे बताओ, अब हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल को भूल जाना है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा बोलो। वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो डिस्प्लेसमेंट y है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया था? x लिया। वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? y है। तो हमने कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ज़रा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़ते आए हो, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन में y इज इक्वल टू, अब क्या आएगा? हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी होगी? अब सोच के बताना, कौन सी वेलोसिटी अब लेनी होगी, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हम u लेंगे ना? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है कौन सी है? u साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और ये जो वेलोसिटी है ये ऊपर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पर। यू वाई की जगह पे क्या लिख देंगे? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब क्या किया? टाइम की इक्वेशन यहाँ से आई थी, सब्स्टिट्यूट करो, खटाक से सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा? आ रहा है फ्रेम में, चलो ठीक है। यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, u से u यहाँ कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। इतनी गणित पढ़े हो, ठीक है। अच्छा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? x टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि भाई ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये क्या बता रही है? ये बताती है कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोला है। कैसे बता रही है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला है? बिकॉज इट इज़ लीनियर इन एक्स एंड क्वाड्रेटिक इन वाई। ध्यान से, लीनियर इन एक्स एंड क्वाड्रेटिक इन वाई। अब ये आपको लिखना रहेगा, बिकॉज इट इज़ लीनियर इन वाई क्वाड्रेटिक इन एक्स, सॉरी इट इज़ लीनियर इन वाई एंड क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है। वाई की पावर क्या है? 1, एक्स की पावर यहाँ क्या है? 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वाई जो है कुछ x की पावर 2 पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये मैथमेटिक्स में पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसलिए पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। कोई कहे कि इसको प्रूव करो तो आप सोचने लगोगे कि कैसे प्रूव करें। ये तरीका मैंने बता दिया, इससे आपको प्रूव करना है। आखिरी में ये लिख देना है, सिंस द इक्वेशन इज लीनियर इन y एंड क्वाड्रेटिक इन x, देयरफॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। खत्म। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे खत्म होती है।
चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। दो चीज़ें निकालनी है। डिटरमाइन इट्स पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकंड, डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड। कोशिश करो, ट्राई करो, कलम उठाओ, खुद से पहले कोशिश करो। जो अप्रोच बताई है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। जो अप्रोच बताई है आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो पॉज करके ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। थीटा क्या है 60 डिग्री। टाइम आपको कितना दे रखा है 5 सेकंड, सॉरी कब निकालनी है पोजीशन 0.5 सेकंड के बाद। डिटरमाइन्स पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकंड, ठीक है ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे बताना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा। अभी हमने क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है u cos थीटा इंटू टी। अरे हाँ ना बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। u क्या है 20, कॉस थीटा क्या है कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है हाफ, टाइम t क्या है 0.5। तो यहाँ पे आ गया 20/4 दैट इज 5। तो x डायरेक्शन में ये कितना चला, x डायरेक्शन में ये कहाँ पे पहुँचा 5 मीटर पे। मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल हमने ओरिजिन से फेंका तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 5, ठीक है ना 5, तो ये आ गया 5 मीटर, ठीक। इसके बाद ज़रा y कोऑर्डिनेट निकालना। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अरे भैया यही वाला y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई टी क्या हो जाएगा आपके पास 20 साइन 60, 20 साइन 60 टाइम कितना है बोलो 0.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी। सॉल्व खुद से करना, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। सॉल्व खुद से करिए। y क्या आ गया 7.43 मीटर, y आपके पास ये आ गया 7.43 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया बताओ, y भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया और x कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया। फिर क्या पूछ रहा है डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड, तो देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रहा। तो vx जो है वो हमेशा क्या होगा u cos थीटा के बराबर, दैट इज u कितना है 20 इंटू cos 60 दैट इज हाफ 10 मीटर पर सेकंड। x डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रही जिससे फेंका गया था x डायरेक्शन के लॉन्ग, ठीक है। समझ में आ रही बात, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जिसकी वैल्यू क्या होती है u cos थीटा। y डायरेक्शन में vy क्या हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी। कैसे आया ये, अब सुनो क्या आया ये vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या है ये v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब क्योंकि हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा लो। vy हमने लिखा, uy क्या है u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और u साइन थीटा इस डायरेक्शन में होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब u साइन थीटा क्या है 20 साइन 60 माइनस 9.8 इंटू 0.5 या 10 ले लो, आसान रहेगी कैलकुलेशन। तुम्हारे पास अगर 9.8 लेते हो तो 12.42 आएगा, 10 लेते हो तो देख लेते हैं 20 इंटू रूट 3/2 दैट इज 10 रूट 3 माइनस 5, तो 10 इंटू 1.7 माइनस 5 दैट इज 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 12 के लगभग आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर है तो 9.8 लेके सॉल्व करो भाई, बड़े लोग, ठीक। ये हो गया, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, फाइंड इट्स हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द थ्रोअर। अब यहाँ कुछ भी लगा लो, दिमाग आपका नहीं चलने वाला, दिमाग नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है और फिर आपसे हाइट भी पूछ ली है, आपको वेलोसिटी दी है और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। अब क्या करोगे इसमें, थोड़ा सोचना। अभी बताया था कि क्वेश्चन ट्रैजेक्टरी की है ना, वो ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन इसमें लगेगी। वो ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद होनी चाहिए ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन,
ये ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन याद होनी चाहिए बेटा, इसको याद कर लेना, ठीक है ना, पूछी जाती है ये। अच्छा, y जो है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब y आपको निकालना है, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट वो निकालना है। x कोऑर्डिनेट आपको 3 मीटर दे रखा है भाई, तो x आपको 3 मीटर दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, x की जगह पे 3 डालो, tan थीटा क्या है 60, tan 60 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज 9 और 2 u कितना दे रखा है 10, तो 10 का होल स्क्वायर 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 60 है, कॉस 60 कम होता है हाफ, कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4 है ना, 1/4 का मतलब है 0.25, ठीक है ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा होता है कॉस 60 होगा हाफ, और कॉस स्क्वायर 60 होगा कितना 1/4, और 1/4 क्या होता है 0.25, तो इसलिए यहाँ पे 0.25 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, आपको आंसर निकालना है, आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद निकालना, कितना आएगा 3.396 मीटर। कैलकुलेटर है, कुछ उपयोग करो उसका, ठीक है। ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। समझना इस बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। मान लो ओ से ए तक जाने में उसको टाइम स्मॉल टी लगा, ठीक, ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, ध्यान से, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी फिजिक्स लगा लो, ओ से ए तक जाने में उसको टाइम टी लगा, ए से बी तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम कहते हो कि भैया ग्राउंड से मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका विद अ स्पीड u, और उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगता है u/g, और वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा u/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g। अरे हाँ ना बोलो, यहाँ से यहाँ तक गया टाइम 2u/g, वापस फिर हमारे हाथ पे आएगा तो टाइम कितना लगेगा u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर हवा में रहेगा 2u/g। ये 1 डायमेंशनल मोशन से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा स्मॉल टी, और ए से बी जाने में उसको टाइम कितना लगेगा स्मॉल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, अरे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता चल गया स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में स्मॉल टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में स्मॉल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी क्या आ गया 2 स्मॉल टी क्या हो गया कैपिटल T/2। अच्छी बात है भाई, कैपिटल T/2 हमारा स्मॉल टी हो गया। अच्छा ज़रा ये बताना कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, क्या कोई वर्टिकल वेलोसिटी होगी, नहीं होगी। क्यों, सुनो भाई, जब तुम किसी 1 डायमेंशनल मोशन से सोचो ना, जब तुम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। v एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है 0, u वेलोसिटी तुम फेंकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v क्या हो जाती है 0। अच्छा, उसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हारी ये वाली वेलोसिटी मैंने क्या बताया था कांस्टेंट ही रहेगी u cos थीटा वाली, लेकिन जब तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहुँच जाएगा, हाइट जब मैक्सिमम होगी प्रोजेक्टाइल की, उस समय पे क्या कोई वर्टिकल वेलोसिटी होगी, नहीं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ही तो उसको ऐसे चला रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको ऐसे चला रही है। वर्टिकल वेलोसिटी ने अपना काम कर दिया, उसने उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा दिया, वो ख़त्म हो गई, बची कौन सी वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास केवल ये वाली वेलोसिटी होती है। और एक अच्छा पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए, इसमें बेस भर के सवाल आए कंपटीशन में, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस GT की माइनस GT, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ और U sin थीटा ऊपर की तरफ। U sin थीटा मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब क्या होगा,
तो यहाँ पे जब हमने ऐसे लिखा u साइन थीटा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यू वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पर ये स्मॉल टी हमने टाइम कहाँ से कहाँ तक लिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो क्या हम लिख सकते हैं वी वाई ज़ीरो है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, अरे भैया बोलो, यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, ये टी मिल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हमारे पास 2 इंटू स्मॉल टी आया, दैट इज़ 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डेराइव करना आ गया, 2 यू साइन थीटा बाय जी। रट लेना इसको, वहाँ बैठ के डेराइव नहीं करना है जब तक पूछे ना, इसको रट लेना। अगले फॉर्मूले पे आते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या होती। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मान लो हमारे पास अपना वही प्रोजेक्टाइल है, खूबसूरत सा, यू वेलोसिटी से हमने फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इधर आ गया यू कॉस थीटा और इधर आ गया आपके पास यू साइन थीटा। अब यहाँ से वो वापस यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। हाइट मैक्सिमम का मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, एच मैक्स आपको निकालना है ये, ठीक है। कौन सा लगाएंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन लगाएंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सी है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने प्लस के हिसाब से लिखा, अभी माइनस कर लूँगा, परेशान ना हो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, वाई आ गया। अभी स्मॉल टी की वैल्यू हमने निकाली थी, स्मॉल टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वही तो हमारा स्मॉल टी है। और अभी स्मॉल टी हमने निकाला, क्या निकला था, यू साइन थीटा बाय जी। सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होगा क्योंकि जी स्क्वायर एक जी कट गया, ठीक है, यही होगा, पक्की बात। तो हाइट तुम्हारे पास क्या आ गई, हाइट आपके पास आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रटो इसको, रटना इसको। हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तीसरा, रेंज का फॉर्मूला आता है, इस रेंज के फॉर्मूले को हमें देखना है, ठीक है। ये 3 फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए, रेंज का और हाइट का और ट्रेजेक्ट्री का और टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। तो अब रेंज पे आता है। रेंज मतलब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो एक्स हम कहेंगे जिसको, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यही तो रेंज है भाई। यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यही तो रेंज है। अरे हाँ ना बोलो। कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम स्मॉल टी क्यों नहीं ले रहे हैं भैया, स्मॉल टी तो आधा ही यहाँ से यहाँ तक जाने तक था ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में स्मॉल टी मतलब टोटल कितना टाइम लगा था, 2 इंटू स्मॉल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, हम पूरा जो जर्नी है उसकी बात कर रहे हैं। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हम कौन सा टाइम ले रहे हैं, कैपिटल टी। तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। अब सुनो, कैपिटल टी की वैल्यू क्या आई थी, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब बताना कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया u इंटू
साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, जब मर्जी आए तब इसमें ले आना या इसमें ले आना, जैसा भी सवाल होगा हम अभी देखने वाले हैं सवालों को, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आपके पास हो गए। और कुछ बताना था क्या रेंज में? ठीक है, समझ में आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टी, रेंज इस डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो अब हम कुछ बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि रिलेटेड हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी प्रोजेक्टाइल की? रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, मतलब किस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकें जिससे रेंज हमको मैक्सिमम मिले। तो रेंज मैक्सिमम विच एंगल? अच्छा यू स्क्वायर है, यहाँ पे नोट कर लेना, मैं भूल गया था। यू स्क्वायर, यू इंटू यू। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है? देखो, साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए हाफ, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए रूट। तो यहाँ पे रेंज क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम होती है, साइन 90 1 होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो थीटा हो ये 45 हो, तभी तो 2 × 45 90 आएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, और रेंज मैक्सिमम कितनी आ जाएगी आपके पास? यू स्क्वायर अपॉन जी। फिर से समझो, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए? अगर यहाँ पे ये एंगल 90 है तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो, थीटा कितना हो जाए? 45 डिग्री। अगर थीटा को यहाँ पर 45 होगा तो 2 × 45 90 हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा। रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है अगर प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंका जाए तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यह है कि जिनका सम 90 के बराबर हो। प्रोजेक्टाइल को तुम फेंको 30 डिग्री एंगल पर, एट 30 डिग्री एंगल पर, कुछ रेंज आएगी मान लो R1। तुम फेंको प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पर, कुछ रेंज आएगी R2। आपसे एग्जाम में पूछता है कि R1 R2 का क्या रिलेशन है? R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R2 इज़ ग्रेटर देन R1, R1 इज़ इक्वल टू R2, या फिर कुछ भी लगा सकता है, R1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R2, इस तरीके से कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 30 डिग्री फेंका, ये 60 डिग्री फेंका, दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। तो रेंज R1 और R2 क्या हो जाएगी? सेम। क्यों? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंका जाता है प्रोजेक्टाइल को तो रेंज सेम होती है। ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, देखो कैसे। रेंज 1 क्या होगी, जल्दी से बताना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 30 × 2 60, साइन 60 अपॉन जी। कितना आ गया? यू स्क्वायर इंटू √3/2 है ना, इंटू जी। रेंज 2 कितनी आ गई? यू स्क्वायर साइन 60 × 2 120, साइन 120 डिग्री अपॉन जी। यू स्क्वायर, अच्छा साइन 120 कितना हो सकता है? साइन 120 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बताओ? साइन 120 क्या होगा? साइन 90 + 30, ठीक है, साइन 90 डिग्री + 30 डिग्री अपॉन जी। साइन 90 + थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस 30 डिग्री अपॉन जी, वही आ गया √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आपको ये प्रूव नहीं करना है, ये कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकोगे, प्रोजेक्टाइल की रेंज आपको सिमिलर मिलेगी। ये आपको रिजल्ट बेटा देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर/सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। बिल्कुल झंडू एकदम सवाल है, सीधा फार्मूला लगाओ 2u sin थीटा अपॉन जी। 2 × 30 रेंज यही होती है, अरे सॉरी ये रेंज कहाँ होती है, ये तो टाइम पीरियड होता है। रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही तो होती है। अच्छा, अब आपके पास u क्या है? 30 मीटर/सेकंड,
है ना। तो 30 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा दैट इज़ 2 इंटू 60 अपॉन जी दैट इज़ 10। ठीक है, नहीं कितने एंगल से फेंका है भाई, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके ठीक है, कुछ गड़बड़ है इसमें, इस सवाल में आंसर इसका गड़बड़ आया है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कर लो, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कर लो, क्योंकि अगर ये 60 हो गया तो साइन 120 हो जाएगा। जो अभी हमने पहले किया था वो कॉस हमको लेना पड़ेगा, कॉस 30। तो क्योंकि साइन 120 कैसे लिखोगे, साइन 90 + 30, और साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 30 लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा √3/2 u² अपॉन जी। यहाँ पे इसको 30 कर लो, तो यहाँ पे जो रेंज आई वो आई साइन 60। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू थीटा आपने किया, 2 इंटू 30, तो आपके पास साइन 60 आ गया। कितना आएगा भाई, कितना आएगा। यहाँ पे अगर आप 9.8 लेके चल रहे हो तो जो आंसर मेरे पास है वो ये दिखा रहा है कि भाई रेंज आएगी 79.53 मीटर। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ऐसे सवाल तो खटाक से उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एक सवाल मैं बता रहा हूँ, अब एक रिलेशन मैं बता रहा हूँ, उस रिलेशन को आपको याद कर लेना है। नहीं याद करोगे तो भी सवाल हो जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं बच पाएगा। ठीक है ना, तो वो रिलेशन है R = 4h tan थीटा। R is range, H is height and theta is the angle of projection. R is range, H is height, theta is the angle of projection. मैं दूसरा सवाल दिखाने जा रहा हूँ जिसमें यही लगेगा। पहले मैं कन्वेंशनल मेथड से करूँगा, फिर खटाक से 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालूंगा। तो सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे A projectile has a range of 40 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Find the angle at which projectile was fired. एंगल निकालना है जिस पे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। रेंज का फॉर्मूला बोलो, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। हाइट का बोलो, ये रेंज कितनी आपको दे रखी है 40। हाइट का बोलो u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये कितना आपको दे रखा है भाई, ये आपको दे रखा है 10। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ज़रा डिवाइड करो। देखो क्या आ रहा है, देखो g से g कट जाएगा, हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा u² sin 2 थीटा अपॉन जी इंटू 2g अपॉन u² sin² थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये 2 है, ध्यान रखना, ये 2 है और ये स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर और ये 2 है। अच्छा, हमने क्या किया है, रेंज को तो 4 यहाँ पे आ गया 4, तो u², अब यहाँ से g से g उड़ा दो, u² से u² उड़ा दो, तो हमारे पास आया क्या 2 sin 2 थीटा अपॉन sin² थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, sin 2 थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin² थीटा। आ रहा है सब फ्रेम में। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दिया, बहुत अच्छा काम किया भाई। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, हमारे पास आया क्या, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, दिखेगा आपको 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, 4 cot थीटा मतलब किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, 4 cot थीटा किसके बराबर है, 4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा, क्योंकि cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा कितना आ गया 1 आ गया, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब सीधा इसमें रखते हैं, r इज इक्वल टू 4h tan थीटा, रेंज है आपके पास 40, 4 इंटू हाइट 4 इंटू 10 इंटू tan थीटा। ठीक है, 40 से 40 कट गया, tan थीटा हमारे पास 1 आया, थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ डिवाइड करने से अच्छा है सीधे ये लगाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, मैंने दोनों ही मेथड से बता लिया, जो आपको सुटेबल लगे उससे कर लेना। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखो, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। रेंज और हाइट इक्वल है। ठीक है, पहले हम अपने छोटे वाले से कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 4h tan थीटा, रेंज भी किसके बराबर हो गया, रेंज और हाइट अगर इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो रेंज को h के बराबर कर दो, 4h tan थीटा, h से h कट गया। ठीक है, tan थीटा कितना आ गया 1/4। ठीक है,
थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4। अब इसको कन्वेंशनल मेथड से आपको करना है, एक तरफ आपको हाइट रखनी है, एक तरफ आपको रेंज रखनी है। रेंज को हाइट के बराबर करना है, ठीक है ना, रेंज को आपको हाइट के बराबर करना है। रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को बराबर करो और फिर आंसर निकालो। साइन 2 थीटा को खोल लेना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, आना यही चाहिए। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, केवल कौन सा बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, u cos थीटा। A projectile is projected from ground with speed u at an angle theta with horizontal. If at maximum height from ground, the speed of particle is half times the initial velocity of projection. Initial velocity of projection आपको क्या दी है, u। तो आप क्या लिखोगे, initial velocity of projection का आधा हो गई कौन, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे कौन सी होती है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, u से u उड़ा दो, cos थीटा हाफ आ गया, थीटा 60 आ गया। आपसे कहा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट मैक्स का फॉर्मूला लगाओ चुपचाप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन अच्छा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो साइन 60 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ पे आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g, √3/2 इंटू √3/2। यहाँ से आपके पास आ गया 3u स्क्वायर, तो 4 4 8g, 3u स्क्वायर अपॉन 8g। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। आप प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी v0 एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल will strike a vertical wall at a distance it at an angle alpha to the horizontal has a range r। इसकी रेंज क्या है, r है, ठीक है ना, has a range r। A projectile thrown with velocity v0 at an angle alpha to the horizontal has a range r. It will strike a vertical wall at a distance r/2 from the point of projection with a speed of। अब मैं ये समझा रहा हूँ, देखो प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका with a speed v0 at an angle alpha टू द हॉरिजॉन्टल। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, r। हमने कहा कि भाई r/2 डिस्टेंस पर, मतलब कहीं यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पर एक वॉल है, उस वॉल पे ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, उस वॉल पे ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी। बहुत आसान सवाल, r/2 रेंज है, हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। रेंज जब r/2 है तो ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट होगी। जब रेंज आधी हो जाती है तो उस समय जो प्रोजेक्टाइल होता है वो मैक्सिमम हाइट पे होता है। मैक्सिमम हाइट पे जब ये है, ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, केवल एक ही तो होती, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v0 cos अल्फ़ा, तो उसी से टकराएगी, v0 cos अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, इसमें आपके वेक्टर्स से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे कठिन नहीं बनना, बनेगा तो इससे आसानी बनेगा। थोड़ा सा सोचो इसको, मुझे पता है नहीं आएगा लेकिन सोचो इसको। A ball is projected with a velocity 20√3 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The time interval after which the velocity vector will make angle 30 degree to the horizontal is, स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी। सोचो, इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। देखो मैं कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख लो। जब प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका तो हमने फेंका किसी वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकंड से, बहुत अच्छी बात है भाई, एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, वो जाएगा ऐसे ही, ठीक। मान लो किसी पॉइंट पर अच्छा
इस पॉइंट पे आप बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। ये 20√3 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा 20√3 cos 60 एंड cos 60 इज √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 10√3। 20√3 cos 60, cos 60 हाफ होता है तो 10√3। इस डायरेक्शन में 20√3 sin 60, 20√3 sin 60 डिग्री, sin 60 होता है 20 इंटू √3 दैट इज़ 20 इंटू 3/2 दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 30, इस डायरेक्शन में 10√3। अब बताना मुझे ज़रा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वही अपनी u cos थीटा जो कि 10√3 है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखो प्रोजेक्टाइल को हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वही रही क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल क्योंकि एक्सेलरेशन है तो बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। uy कितना है आपके पास 30 माइनस g इंटू टी। तो इस डायरेक्शन में ये इधर की तरफ वेलोसिटी होगी क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो ऐसे जा रहा है ना, तो इधर की तरफ तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 30 माइनस gt। ठीक है, इधर की तरफ 10√3, इधर की तरफ 30 माइनस gt। वो कह रहा है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर किधर आएगा इस डायरेक्शन में। इसी वेलोसिटी वेक्टर को तो हमने तोड़ा है दो भागों में, u cos थीटा और 30 माइनस gt में। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से कब बनाएगा, 30 डिग्री ये एंगल है। ज़रा इसको ज्वाइन करो, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज़ 10√3 अपॉन बेस दैट इज़ 30 माइनस gt। ये बेस 30 माइनस gt मतलब वो जोड़ेंगे तो ये पूरा आएगा ना, इसमें ध्यान से समझो, जोड़ेंगे तो ये पूरा आएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 30 माइनस gt। tan 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो 1/√3 हमने tan 30 की वैल्यू डाल दी, 10√3 अपॉन 30 माइनस gt। उधर ले जाओ तो ये आ गया 30 इज इक्वल टू 30 माइनस gt। यहाँ से आपके पास कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ तो देखो गड़बड़ पता चल गई है। ये जो है ये tan 30 है, tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 30 माइनस gt, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है ना सामने वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो ये होगा 30 माइनस gt और बेस क्या है 10√3। अब आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 30 माइनस gt अपॉन 10√3। तो ये √3 से √3 मर जाएगा और यहाँ पे आपके पास 30 माइनस gt इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा और यहाँ से 30 माइनस g इंटू टी 10 हो गया, 30 माइनस 10 कितना हो गया 20 अपॉन 10। ये हमारे पास 2 सेकंड आ गए। अब फिर से इसको समझो, देखो किसी एक पॉइंट पर आके जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। किस टाइम पे उसने पूछा है, तो हमने कहा भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वही रहेगा, बदलेगा कौन, वर्टिकल कंपोनेंट। कितना बदलेगा, हमने कहा vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग द y एक्सिस क्या थी जो निकाली थी 30 माइनस gt। ये इस डायरेक्शन में आई। अच्छा आप कह रहे हो कि इस डायरेक्शन में क्यों, अरे भैया प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में आएगी, एक इस डायरेक्शन में आएगी। फिर जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर था वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, या रेक्टेंगल देख लो, रेक्टेंगल में भी, तो इसमें एक रेक्टेंगल हमने बना दिया।
तो यहाँ पर ये जो है ये किसके बराबर होगा, 30 माइनस जी टी, और ये तो हमारे यू कॉस थीटा हाई है, तो टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और वहाँ से हमने टी की वैल्यू 2 सेकंड निकाल ली। तो आसान है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा। आखिरी सवाल पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, प्रोजेक्टाइल की है, आपसे कहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बतानी है। इस इक्वेशन के हिसाब से रेंज कितनी होगी, रेंज की जब हम बात करेंगे तो ये जो y है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, रेंज की जब हम बात करेंगे तो y तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम रेंज की बात करें, हम मोशन को एक ही डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं, दोनों डायरेक्शन में साथ साथ नहीं चलाएंगे। y को ज़ीरो करो, 12x इज़ इक्वल टू 3/4x², x से x कटा, 12 इंटू 4/3 इज़ इक्वल टू x आ गया, 3 4 12, तो यहाँ पर x आ गया 16 मीटर, रेंज आ गई 16 मीटर। आसान था। अगला देखो, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, किसी कोई बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना है। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप कुछ नहीं है, 2t आई कैप के डायरेक्शन में और 2 जे कैप के डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर जो आई कैप के डायरेक्शन में है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वो पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, ये तो वही रहेगा। ठीक है, तो अब हम अगर करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो dr/dt करेंगे। डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन करने में हम क्या करेंगे, देखो d/dt 2t आई कैप प्लस d/dt 2 जे कैप, ठीक, 2t आई कैप, सॉरी ये टी स्क्वायर है, सॉरी ये टी स्क्वायर है, मुझे भी नहीं दिखा, ये टी स्क्वायर है। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करो, d/dt ऑफ 2t, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, आई कैप अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। दूसरी वाली जो वेलोसिटी है d/dt ऑफ टी स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन में आएगी, जे कैप। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप, 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप। क्यों, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 d/dt ऑफ t का डिफ्रेंसिएशन dt के रिस्पेक्ट में 1 आता है। अब यहाँ पे t स्क्वायर था, तो यहाँ पे d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx n-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t 2 - 1 दैट इज़ 2t 1, तो यहाँ पे वही तो लिखा है 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसमें हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़े। और देखो, अब किसी मूविंग पार्टिकल के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये आईआईटी का क्वेश्चन है लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी मूविंग बॉडी के एट टाइम t, आपको बताना है कि स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। फिर से वही करेंगे जो अभी यहाँ पे किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, हम ये इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन v इज़ इक्वल टू dx/dt, d/dt इंटू सी टी। ठीक, यहाँ पे c एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, d/dt ऑफ t क्या आ जाएगा, 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, केवल c बचा, d/dt ऑफ t 1। तो c किस डायरेक्शन में है, आई कैप, ये वेलोसिटी आई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालनी है तो dy/dt करेंगे, बहुत आसान है। dy/dt करना है तो क्या करेंगे, d/dt ऑफ bt स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, b एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, d/dt ऑफ t स्क्वायर। मुझे बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन t स्क्वायर का क्या होगा, 2t, तो यहाँ पे आ गया b इंटू 2t या फिर 2bt। ये हमारा किस डायरेक्शन में आ गया, जे कैप। ये वेलोसिटी आई आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब जो नेट वेलोसिटी आएगी वो किधर आएगी, देखो ये वाली वेलोसिटी इधर है c और ये वाली वेलोसिटी है 2bt वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी,
वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90। तो यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट लिखते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जब थीटा 90 हो जाता है तो ये इसको तो हम ज़ीरो ही मान लेते हैं, ये तो ज़ीरो हो गया। तो बचा क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सी स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू रूट सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो ये आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना, आ गई बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वैसे तो प्रोजेक्टाइल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल तक यहाँ तक बहुत है, इसके आगे कहीं से नहीं पूछा जाएगा। बाकी कंपटीशन लेवल में तो और भी सवाल हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो मैं आगे बता दूंगा। अब अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को जब हम टावर से थ्रो करते हैं, वो 10-15-20 मिनट का लेक्चर होगा। जब टावर से थ्रो करते हैं तो क्या होता है, कैसी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आती है, वो सब हम देखेंगे। वो बस 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, बाकी 90% प्रोजेक्टाइल आज ख़त्म हो चुका है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।